जिक्र आप कर रही थी कि भावनात्मक रूप से इस वक्त योग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एक और तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे जवान कैसे योग अभ्यास करते हुए और ये संदेश देते हुए कि जो क्षमता है, जो योग्यता है, उससे कहीं परे जब योग का अभ्यास किया जाता है मिलकर और जब कदम ताल मिलाते हैं हमारे सैनिक, और देखिए योग में भी वो कोऑर्डिनेशन नजर आता है। अद्भुत तस्वीरें हैं ये इसलिए अद्भुत तस्वीरें हैं क्योंकि सेना के शौर्य को कौन है जो सलाम नहीं कर रहा आज, और सेना को लेकर किसका भरोसा नहीं है, और जवान भी अपनी पूरी इम्यूनिटी इस वक्त। और लद्दाख की बताया जा रहा है कि ये तस्वीरें हैं पयोधी। और देखिए, मुश्किल समय में आपको खुद को संयम भी रखना है, खुद के अंदर आपको खुश भी रहना है। और इन तमाम हालातों से, चूंकि हम जानते हैं, हम देखते हैं, हम जब एक्सपर्ट से जुड़ते हैं पयोधी, तो वो बताते हैं कि यहाँ पर जो मुश्किल हालात हैं उनसे जूझना कैसे है। बिल्कुल, पारा वहां कितना ज्यादा नीचे रहता है, तो इतनी कड़ी ठंड में भी आपको देश की सुरक्षा में। अब आप सोचिए कि जहां तनाव का माहौल हो, ये वो लद्दाख है जहां से अगर आप ये मान लीजिए कि इस एक पॉइंट है, यहाँ से लगभग 250 किलोमीटर आगे फिर जब गलवान घाटी पड़ती है, जहां इतना तनाव का माहौल है, भारत चीन के संबंधों को लेकर इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं, और ऐसे में जो जोश है, और आप देखिए जोश से लबरेज हमारे जवान इस वक्त आपको नजर आएंगे लद्दाख में योग अभ्यास करने की। ये तस्वीरें बेहद अद्भुत, और ये तस्वीरें एकजुटता के साथ दृढ़ निश्चय दिखाती हैं कि हमारे जवान हर परिस्थिति का सामना किस तरह से करते हैं। आप इन तस्वीरों में देख लीजिए शिरीन, कितनी खूबसूरत जोशीले तस्वीरें हैं ये, और प्रेरणा देने वाली। मतलब आज पूरे देश को, मैं कहूंगी पूरी दुनिया को ये तस्वीरें देखनी चाहिए। यहाँ पर लद्दाख की तस्वीर, मैं ये कहना चाहता हूँ, इसके पहले जो कपालभाति कर रहे थे वो ऐसे माहौल के लिए सबसे अच्छा उपाय है गर्मी बढ़ाने का, और ये जो अभी कर रहे हैं वृक्षासन, इसके बारे में बता दूं मैं कि अभी आप कहते तनाव से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है वृक्षासन। आपका मन संतुलित हो जाता है, ये संतुलन की मुद्रा है। अगर आप संतुलित होंगे तभी तनाव से निपट पाएंगे, तनाव आपके ऊपर प्रभाव नहीं कर पाएगा। और ये तनाव दूर करने की बात तो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, और आप देखिए कि तनाव दूर होता है, और फिर जब हम इस तरह की तस्वीर देखते हैं ना, तो हमें प्रेरणा मिलती है। हम जब भी अपनी सेना की तस्वीरें देखते हैं हमें प्रेरणा मिलती है। ब्रह्म कुमारी जी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। ब्रह्म कुमारी जी, अभी प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत अच्छी चीजों का जिक्र किया, उसमें से एक चीज मैं चाहती हूं कि आप हमारे दर्शकों के सामने अपने अनुभव के जरिए उसे रखें। उन्होंने कहा कि आपका जो दिनचर्या है, आपका जो आहार है, जो पौष्टिक आहार आप लेते हैं, वो आपके जीवन में अनुशासन लाता है, जिसे हम कर्म योग कहते हैं। आप इसे परिभाषित कीजिए। सबसे पहले तो मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी। बहुत ही सुंदर शब्द हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने यूज़ किया, और वो था कि ये भावनात्मक योग का भी दिवस है। यानी हमारी जो भावनाएं हैं, भावनाएं अर्थात फीलिंग्स, इमोशंस, और वो फीलिंग्स और इमोशंस कैसी होनी चाहिए, वो दिन को भी आज का दिन उसको भी सिग्निफाई कर रहा है। और जैसे कि आपने प्रश्न किया कि हमारा आहार कैसा होना चाहिए, व्यवहार कैसा होना चाहिए, जो पौष्टिकता की बात करी, तो हम सभी आजकल बहुत ज़्यादा अवेयर हैं। हम ऑर्गेनिक फूड खाते हैं, और कईयों की डाइट्स अलग अलग हो गई हैं। सात्विक भोजन भी लोगों ने समझना प्रारंभ कर दिया है। लेकिन आप ये बात ध्यान में रखें, जो हम यहाँ ब्रह्मा कुमारीज में प्रैक्टिस करते हैं, कि हम अपने मन के आहार का भी ध्यान रखें। यानी जो इन्फॉर्मेशन हम अपने अंदर लेते हैं और जिस प्रकार के विचार हम अपने लिए करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने बहुत सुंदर बात कही थी कि एक ब्रदरहुड का भी, यूनिवर्सल ब्रदरहुड का भी आज का दिवस है। तो वो भावनाएं कैसे जुड़ेंगी? आप देखेंगे कि हम किसी भी व्यक्ति से, वो किसी भी कोने में बैठा हो, अपनी थॉट्स के द्वारा, अपनी भावनाओं के द्वारा जुड़ सकते हैं। तो मैं आपको सिर्फ 1 मिनट के संकल्प दूंगी, आप उसको अभ्यास करें। आप रिलैक्स होके बैठे, जिस भी पोजीशन में आप बैठना चाहें, आप कुर्सी पे बैठे हैं, सोफे पे बैठे हैं, चाहे लेटे भी हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन केवल ये संकल्प करें कि मैं इस शरीर से अलग, शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति, शुद्ध आत्मा हूं। मैं आत्मा एक छोटा सा चमकता हुआ सितारा, मस्तक के बीचों बीच विराजमान।
आंखों द्वारा देखने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली, मैं इस शरीर का मालिक हूं। संकल्प करें और याद करें अपने निजी संस्कार को कि मैं शांत हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं। मेरे चारों ओर परमात्मा की छत्र छाया है जो मुझे हर एक नेगेटिविटी से बचा रही है। मेरे मस्तक द्वारा शांति के प्रकंपन मेरे चारों ओर भी फैल रहे हैं, मेरे घर में भी प्रवाहित हो रहे हैं। और जब हम इस शांति का अनुभव कर रहे हैं तो महसूस करें कि विश्व की हर एक आत्मा को ये शांति पहुंच रही है और हम विश्व की शांति में अपना योगदान दे रहे हैं। और जब हम इस स्थिरता को प्राप्त करते हैं तो हम पाएंगे कि हमारी चॉइसेस, चाहे वो हमारे फूड के बारे में हो, चाहे वो हमारी चॉइस ऑफ वर्ड्स हो, चॉइस ऑफ रिलेशनशिप्स हो, वो स्वाभाविक ही सही हो जाएगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.